ओम शांति। गीता का भगवान कौन? 17वां विषय 17 विषय आज हम कर रहे हैं। गीता सभी शास्त्रों में शिरोमणि है। गीता सभी शास्त्रों में शिरोमणि है। गीता जयंती ही परम पिता परम आत्मा शिव की जयंती है। गीता जयंती ही परम पिता परम आत्मा शिव की जयंती है। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान और शिव बाबा की मूल्यों पर आधारित है। इस ज्ञान का उद्देश्य सभी धर्मों, मतों और आस्थाओं का सम्मान करते हुए आत्मा और परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को उजागर करना। ये किसी भी धर्म ग्रंथ या समुदाय की निंदा नहीं करता, बल्कि सभी के अंदर परमात्मा से मिलन की भावना को जागृत करने के लिए है। कृपया खुले मन से सुने, अनुभव करें और आत्म निरीक्षण करें। नंबर 1, गीता सभी शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ क्यों? गीता सभी शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ क्यों? क्या कहेंगे? गीता को सभी शास्त्रों में शिरोमणि कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एकमात्र शास्त्र है पूरे दुनिया के अंदर जो स्वयं परमात्मा के मुखारबिंद से बोले गए वचनों का संग्रह। मुरली 22 जनवरी 2024। सर्वशास्त्रों का माला श्रीमद् भगवत गीता ही है। परंतु आजकल मनुष्य नहीं जानते कि गीता किसने सुनाई थी। को जानते हैं किसने सुनाई थी? अन्य धर्म ग्रंथों में अनेक प्रवक्ताओं ने खुद को कभी भी परमात्मा नहीं कहा। किसी भी धर्म ग्रंथ में किसी भी लेखक ने, चाहे वो कोई भी धर्म की पुस्तक हो, उसमें उसने अपने आप को परमात्मा नहीं कहा। वो थे मैसेंजर। या प्रॉफिट। लेकिन गीता के वक्ता स्वयं को परमात्मा, आदि पुरुष, परम पुरुष, सृष्टिकर्ता, विनाशकर्ता कहकर संबोधित करते हैं।
गीता के उपदेश फर्स्ट पर्सन में है। भगवत गीता के वचनों में बार बार आता है। क्या आता है? मैं तुझे ये ज्ञान दे रहा हूं। मैं तुझे ये ज्ञान दे रहा हूं। मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं। मैं जन्म मरण से न्यारा हूं। मैं विनाश करता हूं। मुझे ही सर्वधर्मों का त्याग कर मुझे ही सर्वधर्मों का त्याग कर शरण लो। मुरली 4 अप्रैल 2025। गीता में लिखा है, मुझे ही याद करो। मेरी शरण में आओ। परंतु मुझे कौन, ये कोई नहीं जानता। मुझे कौन, ये कोई नहीं जानता। मैं कोई साधारण पुरुष नहीं। ये तो निर्विकारी, निराकारी परम आत्मा शिव के वचन है। श्री कृष्ण नहीं, परमात्मा शिव है, गीता ज्ञान दाता। शास्त्रों में श्री कृष्ण को गीता का प्रवक्ता माना गया है। परंतु कृष्ण एक देवता आत्मा है जो सतयुग में जन्म लेती है। गीता का उपदेश द्वापुर या संगम युग के अंत में हुआ। द्वापुर या संगम के अंत में हुआ। कृष्ण कभी युद्ध भूमि में नहीं रहे। गीता का ज्ञान आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, कर्मों का फल, योग आदि का अत्यंत गूढ़ ज्ञान। ये निर्गुण, निराकार परम आत्मा ही दे सकते। इतना गुह्य ज्ञान परम आत्मा खुद ही दे सकते। निराकार परमात्मा ही दे सकते हैं। मुरली 5 मार्च 2024। भगवान निराकार शिव है। गीता का भगवान वही है, श्री कृष्ण नहीं। ये बात समझने से ही सारा ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। ये समझने से ही सारा स्पष्ट हो जाता है। गीता की भाषा शिव बाबा के डायरेक्ट महावाक्य हैं। गीता के वचनों की शैली ब्रह्मा के मुख से बोले गए परमात्मा शिव के वचनों को
ब्रह्मा कुमारी मुरलियां प्रतिदिन शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा बाबा के मुख से बोले गए महावाक्य। शिव बाबा द्वारा ब्रह्मा के मुख से बोले गए महावाक्य हैं। वही महावाक्य बाद में द्वापर युग में मनुष्यों द्वारा लिखित गीता द्वापर युग में मनुष्यों द्वारा लिखित गीता के रूप में संकलित हुए। मुरली 10 नवंबर 2023। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा गीता का ज्ञान सुनाते। वही गीता का ज्ञान गीता का भगवान है। ब्रह्मा का नाम श्री कृष्ण रख दिया। ब्रह्मा का नाम श्री कृष्ण रखा गया। हमने ब्रह्मा बाबा का नाम श्री कृष्ण रख दिया गया जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए। गीता जयंती परमात्मा शिव की जयंती है। परमात्मा शिव की जयंती है। गीता जयंती सो परमात्मा शिव की जयंती। श्री कृष्ण की जयंती सतयुग की शुरुआत में होती है। गीता का ज्ञान संगम में परम आत्मा शिव द्वारा मिल जाता है। परमात्मा शिव द्वारा संगम पर ही ज्ञान दिया जाता है। इसलिए गीता जयंती का अर्थ है परम आत्मा शिव के धरती पर अवतरित होकर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देने की जयंती। ये कोई मनुष्य की नहीं, स्वयं परम आत्मा की जन्म तिथि है। मुरली 2 दिसंबर 2024। गीता जयंती मतलब शिव बाबा का ज्ञान दिवस, जब सच्चा ज्ञान पुनः शुरू हुआ। नंबर 6, गीता ज्ञान युद्ध नहीं, आत्म परिवर्तन का संदेश। गीता का उद्देश्य केवल युद्ध को प्रेरित करना नहीं था। गीता का उद्देश्य केवल युद्ध के लिए प्रेरित करना नहीं था कि उसको युद्ध करवाओ, बल्कि आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप और परमात्मा के साथ उसके योग का की याद दिलाना था। उदाहरण, जैसे कोई निद्रा अवस्था में हो और किसी का स्पर्श उसे जगाए, उसी तरह गीता के ज्ञान से आत्मा को
उसी तरह गीता ज्ञान के से आत्मा अपने अमृत समय संगम युग में जाग जाती। नंबर 7, गीता का रहस्य अब खुल रहा है संगम युग में। गीता का रहस्य अब खुल रहा है संगम युग में। गीता का रहस्य आज हम ब्रह्मा कुमारी मुरलियों के माध्यम से गीता के गूढ़ ज्ञान को के रहस्यों को फिर से अनुभव कर रहे हैं। यही गीता ज्ञान पुनः सुनने का समय है। मुरली 6 जनवरी 2025। अब तुम बच्चों को वही श्रीमत मिलती है जो गीता में। ठीक है, मुरली 6 जनवरी 2025 की है। अब तुम बच्चों को वही श्रीमत मिलती है जो गीता में है। मुझे याद करो और विकर्म विनाश करो। निष्कर्ष, गीता परमात्मा शिव का गीत। गीता परमात्मा शिव का गीत है। गीता जो है शिव बाबा का गीत है। गीता केवल युद्ध की कहानी नहीं, आत्मा के जागरण का गीत। स्वयं निराकार परमात्मा शिव है, इसलिए इसे भगवत गीता कहा जाता है। मतलब भगवान का गीत। भगवान का गीत। और गीता जयंती शिव बाबा का अवतरण। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम